हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ इंडिया गवर्नमेंट मेड जो कोलकाता में है उसके लिए वैकेंसी का। ये आपका मिनी रत्न कंपनी है जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है IGMK/HR/established/recruit/01/2020 और इसका जो पोस्ट दिया गया है इनग्रेवर लेवल B4 स्कल्पचर 1 मेटल वर्कर 2 नंबर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल B3 का 4 नंबर है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 7 मई 2022 से 7 जून 2022 तक। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लिंक http://igmkolkata.spmcil.com उसमें जाके आप कैरियर ऑप्शन में जाके उधर पे व्यू डिटेल्स कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल्स आपको लेके जाऊंगा। देखिए, नो अदर मीन्स मतलब ऑनलाइन के छोड़ के दूसरा कोई भी तरीके से ये एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगा। और 7 जून के बाद अगर कोई एप्लीकेशन करना चाहे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट फ़ी ऑनलाइन देखिए 7 मई 2022 से 7 जून 2022 के अंदर ही होगा। अभी मैं डिटेल्स वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, इनग्रेवर लेवल B4 स्केल ऑफ पे है 23,910 to 85,570 थर्ड PRC और उसके साथ अदर अलाउंस एडमिसिबल। स्कल्पचर एक ही पोस्ट है। OBC का मेटल वर्कर 2, अनरिजर्व का 2, टोटल पोस्ट है 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ब्रैकेट में स्कल्पचर और मेटल वर्क्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। एज लिमिट है 18 साल से 28 साल। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल B3 ₹21,540 से 77,160 थर्ड PRC और उसके साथ अदर अलाउंस एंड एडमिसिबल। OBC 2, EWS 1, अनरिजर्व का 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट है। ग्रेजुएट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विथ टाइपिंग स्पीड इन कंप्यूटर। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट है 18 से 28 साल। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट फॉलोड बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। दूसरा है आपका SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो बिलंग्स है उनके लिए अलग से छूट दिया गया है। और इसमें देखिए गाइडलाइंस फॉर SC ST OBC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी मतलब आप अनफेयर मीन अगर अप्लाई करेंगे बाद में अगर उसको वेरीफाई करने के टाइम पे देखा गया है कि आप ये इलीगल तरीके से अप्लाई किए हो तो आप किसी भी टाइम पे आप टर्मिनेट हो सकते हो। देखिए, अभी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए 10 साल, SC ST हैंडीकैप पर्सन के लिए 15 साल, OBC हैंडीकैप पर्सन के लिए 13 साल, 3 साल एक सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल और OBC कैंडिडेट के लिए 6 साल। ये आपका डिफेंस के बारे में बताओ। और जो 40 साल इन केस ऑफ द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट इन केस SC ST 45 ईयर्स, OBC 43 ईयर्स। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 40 साल तक आप लोगों को छूट दिया गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए 45 साल और OBC कैंडिडेट के लिए 43 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट देखिए जो आपका इंडिया गवर्नमेंट मेन के अंडर पे है, जो पोस्ट के लिए निकला गया है उससे अगर बिलो पोस्ट में वो अभी काम कर रहे हो और अभी नया वही पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नो रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। अगर SC ST OBC कैंडिडेट अगर अनरिजर्व वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हो तो कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से आपको होगा। एग्जामिनेशन फीस देखिए 600 एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इनग्रेवर लेवल B4 के लिए स्कल्पचर 1 नंबर, मेटल वर्कर 2 और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 4 नंबर।
SC/ST कैंडिडेट के लिए कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, खाली 200 रुपये इंक्लूडिंग GST आपका इंडिविजुअल चार्जेस देना पड़ता है ईच पोस्ट के लिए। द एप्लीकेशन हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मेथड में आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। दूसरा किसी भी तरीके से आप ये पेमेंट नहीं दे पाओगे। अभी देखिए आपका 120 मिनट्स का होगा, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल मार्क्स है 160 और जो मिनिमम क्वालिफाइंग आपका मार्क्स होगा अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए 55%, OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC/ST कैटेगरी के लिए 45%। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे। और दूसरा देखिए आपका सेम ही है सब पोस्ट के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन आप IGM कोलकाता .sm/spm/cil.com उसमें जाके आप चेक कर सकते हो डिटेल्स, आप ऑनलाइन जा सकते हो। देखिए एडमिशन टू द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोफेशनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी etc. of the applicants. Each application should therefore ensure that he or she fulfill the eligibility criteria. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिलअप करते हो ऐसा आपको कोई देखना पड़ेगा। द कैंडिडेट आर नाइदर एंटाइटल्ड फॉर ओवर टाइम अलाउंस नॉर एनी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पेमेंट। ये जो कैंडिडेट आप काम करोगे आप लोगों के लिए ओवर टाइम अलाउंस या फिर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। आप किसी भी शिफ्ट के लिए आप लोगों को आप डिप्लॉयड किया जा सकता है। 8 घंटा पर शिफ्ट होगा एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, देखिए फॉर एग्जांपल आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल नॉट टू बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। आप जो एग्जामिनेशन आपका होगा 2 घंटे का, आप मिनिमम 4 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको आ जाना चाहिए, नहीं तो आप अंदर में बाद में अगर जाएंगे तो वो ग्रांट नहीं होगा। और इसका जो टोटल प्रोसेस है ऑनलाइन पे आपको करना पड़ेगा और उसके साथ जो एडमिट कार्ड सब कुछ आपको ऑनलाइन ही आपको भेजा जाएगा आपका ईमेल आईडी पे। कैसे अप्लाई करें देखिए इधर पे दिया गया है। एप्लीकेशन पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना पड़ेगा। और फोटोग्राफ देखिए 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर विद ब्लैंक इंक, काला इंक से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा, स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा वाइट पेपर में, ब्लैक और ब्लू इंक से करना पड़ेगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होगा। और एक टेस्ट हैंड रिटन पे आपको लिखना पड़ेगा वाइट पेपर में, उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। जो लिखा गया है आई, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट मतलब आपका नाम। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो मैं डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, वो सभी सही है। जब भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना है मैं आपको सबमिट कर सकता हूँ। आपको हैंड रिटन में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस और इंडिविजुअल चार्जेस आपको नॉन रिफंडेबल होगा। बाद में अगर इसके पहले आप व्यू डिटेल्स में जाके आप आपका क्वालिफिकेशन आप रिक्रूट होते को नहीं, उसमें फिट बैठते को नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि एक बार पेमेंट कर लेंगे तो अगर बाद में देखा गया कि आप उसमें फिट नहीं बैठते हो तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो दोस्तों कोलकाता के रहने वाला ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। और पेमेंट करने के बाद देखिए प्रिंट आउट ई-रिसिप्ट आपको रखना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको ज़रूरत लग सकता है आपका रेफरेंस के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसका लास्ट डेट है 7 जून। और इसमें जो एप्लीकेशन करेंगे तो आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से एप्लीकेशन कीजिए। अगर
आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करते हो, अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा और एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी ज़रूर लगेगा जो आपको बाद में सबमिट करना पड़ेगा। तो करियर ऑप्शन में जाके आप अप्लाई करोगे और उसमें जाके अप्लाई ऑनलाइन करोगे और डिटेल्स देखिए, मैं आपको सभी कुछ बोल चुका हूँ और इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। 7 जून के अंदर इंडियन गवर्नमेंट, आप समझ सकते हो, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे आता है। तो इसके हिसाब से अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।